स्नान प्रदान प्रवचन पटिमा काम कलां नातिशेते तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मनाग् तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मनाग् श्रेयसां प्रेयसां च पारोक्षं संविधत्ते वितरति परमां पूर्णतामात्मरूपाम् अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशये त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूर्धो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। जीव की और ईश्वर की वाच्य उपाधि ईश्वर की माया है और वाच्यार्थ का अर्थ क्या है ये हम लोगों ने देखा। ईश्वर का क्या है वाच्यार्थ? कहा ईश्वर के तीन देह हैं, विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, और तीन अभिमानी है, वैश्वानर क्षुद्रात्मा और ईश्वर, और अवस्था तीन है। जैसे जीव की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति है तो इसकी अवस्था तीन है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। तो ये 9 जो है इनको बोलते हैं, ये 9 तत्व जो हैं ये ईश्वर का कि एक प्रकार से देह समझ लो, वाच्यार्थ कहते हैं इसे, और इसका मूल में इसकी उपाधि है माया और इसका अधिष्ठान है परब्रह्म। तो बिना अधिष्ठान के तो होता नहीं। अब एक चीज और इसमें लेते हैं, ये जो उपाधि बताई, इस उपाधि में प्रतिबिंबित होता है वो अधिष्ठान ब्रह्म, उसे चिदाभास कहते हैं, उसे कहते हैं चिदाभास। तो चिदाभास सच नहीं होता क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, तो वो अपने ही अंतःकरण में प्रतिबिंबन है। तो ये ईश्वर का बता दिया। और जीव का क्या बताया था? तो कहा जीव की जो वाच्य उपाधि है वाच्यार्थ में वह है अविद्या, और वो अविद्या की ये कंपोनेंट्स है, मतलब उसमें उसी से ये सब बने हैं। तो 3 देह स्थूल सूक्ष्म कारण और अभिमानी है विश्व तेजस और प्राज्ञ, और 3 अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति हम लोग कल कर चुके हैं, खाली 1 सेकंड को दोहरा दें 1 मिनट में। तो ये जो 9 जो होते हैं और उसकी कारण, उसका कारण है अविद्या और उसका अधिष्ठान है कूटस्थ चैतन्य। अब ये कूटस्थ चैतन्य का बिंब प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया में प्रतिबिंबन होगा तो उसको बोलेंगे चिदाभास।
तो अविद्या, अविद्या के 9 कार्य और उसका उनका बाध कर देने पर कूटस्थ साक्षी असंग जो चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही जीव शब्द का लक्ष्यार्थ है। तो जब उपाधि नहीं रहती तो जीव भी नहीं रहता। जब उपाधि है तो जीव क्या है? जीव, वो कहा कि वह ईश्वर से अलग नहीं है। पर ईश्वर की भी उपाधि रखनी चाहिए। अगर यदि आप ईश्वर की उपाधि बनाए रखते हैं कि ईश्वर है, तो अभिन्नता, अभेद नहीं होगा। और प्रायः क्या होता है कि साधक ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि ईश्वर की उपाधि को हम निरस्त करते। क्यों नहीं जुटा पाते? वो तेजस्विता क्यों नहीं आती? क्योंकि वैराग्य नहीं है। दृश्य को बहुत ही ज्यादा बल दे देते हैं और पूरा जीवन देते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि जो श्रवण मनन निधि ध्यासन है उसको विचार भी बोलते हैं। विचार का अर्थ है विपरीत और चार। अभी तक हमारा जो विचारात्मक जो हमारा जीवन है, उसमें हम बाहर की ओर बह के जाते रहते, दुनिया की ओर बहते रहते हैं। अर्थात हम उतर के बुद्धि में आते हैं, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से विषयों में, और उसी को लेकर व्यवहार करते हैं। कभी वापस विचार माने विपरीत चार वापस लौटने की हमने हिम्मत नहीं की कि हम विषयों को छोड़कर इंद्रियों में आए, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, और बुद्धि को ले जाकर परमात्मा में स्थापित कर दें। मयि मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश है, भगवान कहते हैं। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को मुझमें अर्पित कर दो। तो ये हिम्मत हमारी होती नहीं, क्योंकि हमने केवल बहिर्मुख होने का जीवन जिया है, तो अंतर्मुख हम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जब हम शास्त्र और गुरु की कृपा से, अर्थात उनके उपदेश को लेकर, क्योंकि लोग ऐसे भी समझ लेते महाराज कि कृपा माने कुछ घंटा बजा के कुछ आएगा। इतनी भ्रांतियां हमारे समाज में कि हम सोचते हैं कि कुछ घंटा बजा के, और मतलब विशेष रूप से वहां भी अपने दैहिक अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने परिचिन्न अभिमान को जीवित ही रखते हैं। और गुरु के पास भी जाते, बोलते बस तो शास्त्र में तो कह दिया कि गुरु के पास जाने से हो जाएगा। गुरु शक्ति का हमारे वेदांतों में बहुत विचार है और उसकी बहुत ज्यादा महिमा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि घंटा बजा के कुछ आएगा। तो क्या कहते हैं कि जब गुरु के उपदेश हम सुनते हैं, वही कृपा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और जासु वचन तम पुंज, जो उसके वचन ही, तम मतलब अंधेरे का जो साम्राज्य है उसमें प्रकाश फैला देते हैं। जासु वचन रवि कर निकर, तो महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जो महामोह का ये अंधेरा फैला हुआ है और उसमें हम जो नहीं देखना चाहते वह कल्पित ही, वह जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्शन, तो अपनी वासना के प्रभाव से हम उसको देखते रहते हैं। तो अब यहाँ पर ये कहा कि ये वाच्यार्थ है और लक्ष्यार्थ में क्या है, तो कहा बाध कर दो ये अविद्या और अविद्या की उपाधियों को, इनका बाध कर दो। तो क्या बचेगा? एक कूटस्थ साक्षी असंग सच्चिदानंद स्वरूप, उसको क्या बोलेंगे? जीव शब्द का लक्ष्यार्थ, लक्षित अर्थ वह होगा। और उधर ईश्वर की उपाधि में माया और माया की कार्य, उनका बाध कर दो, तो अविकारी पूर्णानंद सर्वात्मा पर ब्रह्म रह जाएगा। वो हुआ लक्ष्यार्थ। तो ये जो बाध करना है, इनके मिथ्यात्व का निश्चय करना है, ये अंतर्मुख होकर गहरे में डूबकर होता है। किसी किसी की सामर्थ्य होती है महाराज कि वो
बाहर की ओर देखते हुए भी और विचार कर सकते। विचार बड़ी, यही तपस्या है, एकाग्रता यही तपस्या है। भूखे रहना, नंगे रहना, ऐसे खाना वैसे पीना, ये फिर व्यक्तित्व का एक मोह जाल है। तो आपको क्या सुना है, एक कहानी पढ़ी थी पहले कि एक लड़का था, एथेंस में रहता था, गरीब घर का लड़का था, और वो एक बार कुछ लेने गया बाजार में घर के लिए। तो वहां जब गया तो जाते 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 चलते उसके अंदर विचार प्रारंभ हो गया कि सत्य क्या है। बच्चा था वो, 10 साल का रहा होगा, तो वहीं खड़ा होके और बाजार में ही और सोचने लगा, और खड़े खड़े ही वो सोचता रहा। थोड़ा सा आकाश की ओर देख देख के, अथवा आकाश तो हम लोग इसलिए सोच लेते हैं कि और कुछ नहीं देख रहा था वो, तो देखते हुए भी नहीं देख रहा था, तो देख खड़ा खड़ा देखता ही रहा, सोचते ही रहा। हमें बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई इसकी एकाग्रता। अब जो शहर में लोग चल फिर रहे थे, ये 2000 से भी ऊपर वर्ष पुरानी बात है, तो सब देखते रहे कि ये लड़का ऐसे का ऐसे खड़ा है मूर्ति की तरह, न हिल रहा न डुल रहा, एक उंगली उसने गाल में लगा रखी है और सोच रहा। ये सोच, ये विचार, ये हमारे अंदर जागता ही नहीं। अब उसके बाद वो धीरे धीरे शाम हो गई, सब अपने अपने घर को जाने लगे, लेकिन सबको बड़ा मजा आया कि देखे बच्चा, ये लड़का, ये कब यहाँ से हिलता है। तो लोग अपने घरों में जा जाके और गद्दे ले आए और वहीं उसके चारों तरफ बिछा बिछा के और सो गए, और उसको कुछ नहीं, वो सोचता ही रहा, वो कब हिला कब नहीं, वो तो लोग भी सो गए होंगे। तो वो कौन था, आपका सुकरात, जिसको सोक्रेटिस भी बोलते हैं। और वो सोक्रेटिस वो है ना, इतना बड़ा दार्शनिक हुआ, वो कभी कुछ बताता नहीं था, वो खाली आपसे प्रश्न पूछता था। ऐसा क्यों, इसको सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। वो खाली सामने प्रश्न पूछता रहता था कि ये बताओ कि तुम कैसे कहते हो कि तुम बुद्धिमान हो, ये बताओ, ऐसे पूछता था। अब युवा सब बड़े आकर्षित होते थे, तो वहां की जो सरकार है उन्होंने कहा ये देवी देवता को नहीं मानता और ये हमारे कानून नहीं मानता और युवाओं को भ्रमित करता है, इसको जहर दो। तो जहर दिया गया। पहले उसके जज लोगों ने कहा कि तुम माफी मांग दो ना एक बार, क्या बात है, तो तुम्हें जहर नहीं दिया जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू, और मैं सत्य का पक्ष लेता हूँ, तो असत्य को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कितने ही जन्म लेने पड़े, और सत्य को ही। तो ऐसी विचार की एक शक्ति होती है। तो विचार की जब शक्ति होती है तो उसमें आप इधर से उधर हिलते नहीं। लेकिन हम लोग के लिए क्या मुश्किल हो गई महाराज कि हम अंतर्मुखी नहीं होते। जितनी साधना है, और जितना अभी आगे सब आ जाएगा, साधन चतुष्टय वगैरह आज ही करने की कोशिश करेंगे, तो जितनी साधना है, जितना है तपस्या है, उसका अर्थ है निवृत्ति और अंतर्मुखता। कितना कितना हम कहाँ से निवृत्त हो रहे हैं। निवृत्ति को भी आप बाह्य नहीं समझिए। निवृत्ति अर्थात आंतरिक निवृत्ति, जो अंदर आपने एक बंधन, एक शैकल्स बना रखे, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना हम नहीं कर सकते, ऐसे खाए बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे पहने बिना, ऐसे ओढ़े बिना, उस सब ने आपको बांध रखा है। केवल आपने झूठ मूठ की उस बंधन को स्वीकृति दी है। तो जीव और ईश्वर का, इनका वाच्यार्थ हमने देखा, और जब उसका शोधन करते हैं, तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ का जब शोधन करते हैं कि ये वास्तव में है क्या, शोधन अर्थात उनको शुद्ध करना, उनकी खोज करना कि ये है क्या, तो वो जीव और ईश के का जब हृदय में आप विचार करेंगे, तो सारी जो पूरा माया की उपाधि और उससे फैलाए हुए नौ उसकी देह अभिमानी अवस्था और
वाची उपाधि अविद्या और उसकी फैलाए हुई 9 जो उसका वाच्यार्थ है, वो वाच्यार्थ को छोड़ के और केवल लक्ष्य भाग को जब आप जो सार है उसी को पकड़ के रखेंगे, तब आपका क्या होगा, तब आपका ये शोधन होगा। तो जीव का लक्ष्य क्या निकलता है, का कूटस्थ, कल बताया था ना, कूटस्थ चैतन्य, वो जीव का लक्ष्य निकलता है। और ईश्वर का क्या निकलता है, ब्रह्म। इसलिए कूटस्थ चैतन्य जो शोधित है, शुद्ध है, निरुपाधिक है, उसका और ब्रह्म तत्व का एकत्व होता है, जीव और ईश्वर का एकत्व नहीं होता, क्योंकि दोनों का बड़ा भारी उपाधि का फैलावा है। तो वहां पर एकत्व होता है, जीव ब्रह्म बना परा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो जो लक्ष्य भाग है, जो कूटस्थ है, और जो ईश्वर का ब्रह्म है, उसको तो दोनों, जब तक आप दुनिया को देखेंगे तो आपको ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है। तो वो दोनों तो उनको एकत्व होता है, एकत्व करना पड़ता है, ये सब बात भी नहीं वेदांत मानता है। वो बोलता है कि एक तो है ही, अर्थात जो एकत्व है उसको केवल आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं। नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति होती है। तो शिष्य ने पूछा कि भाई इसका अधिकारी कौन है, तो उत्तम जिज्ञासु वो अधिकारी है। जो मंद मध्यम जिज्ञासु, तो मंद मध्यम में कैसे होते हैं, कहा कि इनको अंतर्मुखता नहीं होती और निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वैराग्य नहीं, और इसलिए वो सत्य की खोज करना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी बात जो है वैराग्य, वह ज्ञान का बल है। और यदि वैराग्य नहीं है, वैराग्य से आप नहीं समझना कि सब छोड़ के और धुनी रमा के बैठना है। वैराग्य अर्थात आपके अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि आप पराधीनता को स्वीकार नहीं करें, आप स्वतंत्रता को स्वीकार करें। इसलिए हमारे यहाँ कहीं भी विश्व में जब कोई स्वतंत्र होता है तो उसकी महिमा का गान किया जाता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। तो इस कारण से तो जो उत्तम जिज्ञासु वो ये विचार करने में समर्थ होगा, इसलिए वो निवृत्त भी हो जाएगा और वह अंतर्मुख भी हो जाएगा, क्योंकि अपने अंदर ही से ही वह वस्तु को निकाल लेता है। तो गुरु जी ऐसे अधिकारी को जब उपदेश करते हैं तो फिर उसको बोध हो जाता है क्या, कि मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म हूँ, उसको अनुभूति हो जाती है। तो उसके लक्षण क्या है, तो कि वह चार साधन से संपन्न होना चाहिए। कौन, उत्तम जिज्ञासु, और ब्रह्मनिष्ठ गुरु और वेदांत शास्त्र के ऊपर उसको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा का ऐसे मत आप समझिए कि जैसे हमने श्रद्धा करके फेथ जो बोलते हैं ना, कि श्रद्धा करके और उस मत को, उस संप्रदाय को मानने लगे, ये उतनी हल्की बात नहीं। श्रद्धा का अर्थ यह है कि उसको रस ही उसमें लगता है, और वो बातों को सुनकर उसे लगता है कि जैसे हमारे ही सत्य स्वरूप का वर्णन हो रहा है, इसलिए वो तुरंत जाग जाता है। उत्तिष्ठत जागृत, तो वो जाग जाता है और फिर वो विचार करके मैं ब्रह्म हूँ। तो एक तो साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। ये साधन चतुष्टय क्या है वो आगे आ जाएगा। और दूसरा कि ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है और वेदांत जो शास्त्र है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अर्थात अपनी बुद्धि का अभिमान वह वहां छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इंद्रियों के संस्काराक्रांत वासना वासित बुद्धि है, तो उसका अभिमान वो छोड़ देता है और गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा करता है। तो ये श्रद्धा, इस श्रद्धा को लेकर वह जो भी उससे कहो वो कर लेगा। वो ऐसे उसमें देरी नहीं लगाता कि नहीं मैं ये बात सोच विचार के करूंगा, पता नहीं गुरु जी को अक्कल भी रखी नहीं। तो
ये एक तो साधन चतुष्टय संपन्न, गुरु शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए, और कुतर्क नहीं करता है ना? क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि वेदांत का जो मार्ग है ये बड़ी बुद्धिमत्ता का मार्ग है, क्योंकि साइंस है ना, तो इसलिए उन्हें लगता है कि बड़ी बुद्धिमत्ता का मार्ग है, तो खूब कुतर्क करेंगे। कोई कोई तो बैठकर और गुरुजी से कुतर्क ही करते रहेंगे। तो कुतर्क से क्या होता है, लक्ष्यहीन हो जाती है बुद्धि। आप तर्क करें, तर्कताम माँ कुतर्कताम, ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में। तुम तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। तो तर्क जो होता है वह आपकी बुद्धि के कचरे को हटाता है, और कुतर्क जो होता है वह आपको चक्कर में घुमा देता है और बुद्धि के अभिमान को बढ़ाता है। हमने तो आज ऐसे प्रश्न पूछ लिया, ऐसे प्रश्न पूछ लिया, और कोई कोई इसके उल्टे भी होते हैं महाराज। वो क्या करते हैं कि वो एक प्रश्न पूछते हैं और फिर थोड़े समय के बाद फिर वही प्रश्न पूछते हैं। तो गुरु जी कहते भाई फिर से वही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो कहा हमारा समाधान नहीं हुआ था। ऐसे करके पूरी जिंदगी भर वो वही प्रश्न पूछते रहते हैं नारायण। बैठ के मनन चिंतन तो करते नहीं और वही पूछते रहते हैं। और फिर वो अपना प्रश्न पूछ के सभा में और बड़ी शान से चारों तरफ देखते हैं कि देखा मैंने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा। और लोग तो हंसते, और वो फिर उनको बोलते हैं जिज्ञासु जिज्ञासु। तो वो आजीवम अपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। उनको अष्टावक्र जी बोलते हैं कि पूरे जीवन बेचारा जिज्ञासु ही बना रहता है और दूसरों को भी मोहित करता रहता है। तो तीसरा क्या हुआ, कुतर्क। एक तो आ गया आपका साधन चतुष्टय संपन्न, फिर श्रद्धा, और फिर तीसरा कुतर्क नहीं होना चाहिए। और फिर चौथी बात क्या है कि अपने स्वरूप को जानने की उसे तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब वो उत्तम जिज्ञासु है। सुन तो लेते हैं पर जिज्ञासा भी होती है उस समय, पर व्यवहार में जब जाते हैं तो उससे उल्टा व्यवहार करते हैं। इसलिए वो जो जिज्ञासा की पीड़ा है वो दृढ़ नहीं होती, वो पुष्ट नहीं होती, और हल्की होके और जीवन में बैठ जाती है और जीवन को भी बहा देती है। अब वो इतना सत्संग तो इसलिए किया जाता है ना कि आपके अंदर जो जिज्ञासा की पीड़ा है वो पक जाए, वो दृढ़ हो जाए। और वो दृढ़ जब हो जाती है, पक जाती है, तो फिर आप कहीं रुकते नहीं है ना। क्योंकि हमारे एक महाराज जी के आश्रम में स्वामी वामदेव जी महाराज विराजते थे। तो स्वामी वामदेव जी महाराज कहा करते थे कि जब ये जिज्ञासा होती है ना, तो ये जिज्ञासा पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। उसमें इतनी अग्नि है, उसमें इतनी वेदना है, उसमें इतनी चाह है, और इतनी तीव्रता होती है कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। और जब वो ब्रह्मांड, आप बाहर इसको मत समझ लेना कि बाहर कुछ सुनामी आता होगा कि भूकंप आता होगा, नहीं, ये आंतरिक चेतन की बात है। तो उसको हिला देती है जब, तब फिर वहां पर क्या होता है कि स्वयं परमात्मा, वो आप पुराणों में, कहानियों में, सिनेमा में देखते हैं, तो स्वयं परमात्मा वहां पर उस जिज्ञासु के लिए गुरु बनकर आ जाते हैं और उसकी शंकाओं का समाधान करते हैं। कितनी तीव्र जिज्ञासा है, तो जितनी तीव्र जिज्ञासा होगी उतना ही वह उत्तम जिज्ञासु होगा। तो उसको तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपने स्वरूप को जानने की, तब उसको बोलते हैं उत्तम जिज्ञासु। विचार सागर में कहते हैं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक निश्चल दास जी महाराज का है, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, कोई चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। जिसको मल और विक्षेप नहीं है, बता चुके मल विक्षेप और आवरण 3 दोष होते हैं अंतःकरण की। तो मल और विक्षेप नहीं है किंतु एक अज्ञान है। और फिर साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य
षट संपत्ति और मुमुक्षा, इनसे युक्त होकर और जब जाता है गुरु की शरण में तो उसको कहते हैं अधिकारी। अब एक बात आपको बताएं, सबको सुख की इच्छा होती है ना, और जीने की भी इच्छा होती है। सच्चित और आनंद जो स्वरूप है, चित ईश्वर का कहो, जीव का कहो, वो है ना, उसमें भी आता है रामचरितमानस में भी कि ये सच्चिदानंद ये स्वरूप है जीव का भी और ईश्वर का भी। तो इसमें तो वेदांतों की बात है, तो इसमें इससे युक्त जो जब ये है तो उसमें क्या है कि सत का उल्टा क्या है, मृत्यु। तो मृत्यु से भयभीत होता है और मृत्यु से भयभीत होकर वो तरह तरह के उपक्रम आजीवन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से उसे दुख नहीं चाहिए, उसे सुख चाहिए, पर सुख वो कहाँ से लेता है, इंद्रियों से सुख लेता है। तो इंद्रियों आदि से सुख लेता हुआ वो भटकता रहता है। तो इस कारण वह भी उसको सुख की इच्छा भी होती है और दुख से वो बचना चाहता है, मृत्यु से वो बचना चाहता है। पर ऐसी एक अद्भुत लीला है कि अज्ञान से कोई बचना नहीं चाहता। अज्ञान से मतलब किसका ज्ञान, सत्य का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। तो अज्ञान से बचने के लिए वह कुछ नहीं करता है, उसको तीव्र इच्छा होती ही नहीं कि हमें अज्ञान से बचना है। तो कहा कि मल विक्षेप नहीं है पर एक अज्ञान है। तो वो अज्ञान को, अपने अज्ञान को देखता है और उसे हटाना चाहता है, तब आवरण की निवृत्ति होगी। अज्ञान ही आवरण है। तो जो अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान है उसके कारण ही सब कुछ फैला हुआ है। ऐसा जिसके समझ में आ जाता है तो वह पहले अज्ञान को, अविद्या को ही निवृत्त करने जाता है। और इसमें क्या है कि वास्तव में तो ये अविद्या भी है नहीं। जैसे माया है ना, माया के लिए कहा या मा सा, जो है नहीं वो माया। उसी प्रकार से अविद्या के लिए बोलते हैं ना विद्यते इति अविद्या। तो और इससे क्या होगा कि अविद्या की निवृत्ति जब होती है, अज्ञान की निवृत्ति, क्योंकि अज्ञान से ही तीनों प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुख जो है वो अज्ञान के कारण ही है। और जब वो विवेक आदि से युक्त होता है तो उसे यही विवेक होता है क्या कि हम अज्ञान को निवृत्त कर लेंगे तो सब कुछ निवृत्त हो जाएगा। अज्ञान को निवृत्त करते ही हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उत्तम अधिकारी जानना चाहिए जिसको अज्ञान की पीड़ा होती है, उत्तम अधिकारी, और उसी के लिए वह चलता है। अभी अंतःकरण में 3 दोष है, मल विक्षेप और आवरण। तो ये मल दोष क्या है, जो विकार हमारे जीवन में आते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सबको क्या बोलते, मल। ये अंतःकरण के मल, गंदगी है। और इन्हीं को पूरा करने में मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है क्योंकि वो सत्संग नहीं करता है। तो ये मल क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इत्यादि बड़ा भारी फैला हुआ है। और विक्षेप क्या है, तो मन की जो चंचलता है, जो उसको स्थिर नहीं होने देता, उसे कहते हैं विक्षेप। तो विक्षेप में क्या है, वासना और आसक्ति भी होती है। ये विक्षेप की निवृत्ति प्राय हम साधक या आचार्य ऐसे मानते हैं कि विक्षेप की निवृत्ति हो जाती है आपकी भक्ति से। और आवरण अर्थात वस्तु है किंतु वस्तु का हमें भान नहीं होता है। तो वस्तु का भान न होना वही आवरण है। तो अब
एक अपन ने देखा था सत्वा पादक आवरण बिल्कुल प्रारंभ में, और अभाना पादक आवरण। तो तीनों दोष हैं अंतःकरण के। अब ये दोष, क्योंकि यदि अंतःकरण शुद्ध है तो वह अपने स्वरूप से पृथक नहीं है, पर पृथक दिखाता है क्योंकि उसमें दोष है। तो निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति होती है, अथवा कहो धर्म से मल दोष की निवृत्ति होती है। इसलिए जहां तक जहां तक अशुभ वासनाएं रहती हैं और मालूम पड़ती हैं, वहां तक निष्काम शुभ कर्म करते रहना चाहिए। कब तक करें निष्काम शुभ कर्म? अगर आपको वासना दिखती है तो वो कर लो। और इसको, ये नेगेटिव हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव भी है उसका, कि यदि आपका वेदांत विचार में मन लगता है तो कुछ नहीं करो, ये कहते हैं हमारे शास्त्र, हमारे गुरु ये कहते हैं। क्योंकि उसी में वो तो बहिर्मुखता है, धर्म में बहिर्मुखता है, और निष्काम कर्म में भी बहिर्मुखता है, तो इसलिए उसका निषेध भी है एक जगह। फिर कहते हैं दूसरा जो शास्त्र में उपासना कहा है, उससे उपासना से विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है, क्योंकि विक्षेप के पीछे एक आसक्ति होती है, और उपासना में हमारी आसक्ति इष्ट देवता से हो जाती है। और आवरण जो दोष है तीसरा, उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। इतना ही आज, और कल और परसों छुट्टी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।